वहीं नेपाल में धर्म की राजनीति की वापसी उसी वक्त हो गई थी जब चीन के इशारों पर कथक करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को नेपाली करार दिया था। हेलो जी, वेलकम बैक टू फादर रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे आपको पता है कि नेपाल के अंदर जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और इस जनरल इलेक्शन के अंदर केपी ओली शर्मा और कुछ दूसरी पार्टियों ने ये मांग रखी है कि नेपाल एक हिंदू देश घोषित किया जाए, हिंदू देश बनाया जाए। 2007 के अंदर जब नेपाल के अंदर राजशाही पथ हटा यानी बादशाहत वाली हुकूमत खत्म हुई, जब जमहूरियत आई तो लोगों ने ये कहा कि नेपाल एक हिंदू देश करार दिया जाए, बट वो अभी तक नहीं हुआ। सो फाइनली इसके बाद ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल एक हिंदू देश माना जाए। अब हम देखेंगे कि इंडियन मीडिया इसके रिलेटेड क्या न्यूज देता है, क्या रिपोर्ट देता है, फिर आपके साथ बात करते हैं और कुछ फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या नेपाल सच में हिंदू देश बनने जा रहा है या नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम है। सोचने वाली बात यह है कि धरती पर एक भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। जब दुनिया में दर्जनों ईसाई देश हो सकते हैं और दर्जनों मुस्लिम देश हो सकते हैं, तो फिर नेपाल एक हिंदू देश क्यों नहीं हो सकता है। साल 2008 में नेपाल को सेक्युलर देश का दर्जा दिया गया था और इस बात के अभी तक सिर्फ 14 साल ही हुए हैं और नेपाल के लोगों के सिर से वामपंथ का अब नशा उतर चुका है। लोगों ने अब अच्छी तरह से समझ लिया है कि उनके वामपंथी नेताओं ने उनके धर्म के साथ क्या गुनाह किया है। लिहाजा नेपाल के लोग अब जाग गए हैं और भूल सुधार की मांग करने लगे हैं। अब ये मांग काफी तेज हो गई है। नेपाल की राजनीति में धर्म हमेशा से हावी रही है, लेकिन बीच के कुछ सालों में चीन के प्रभाव की वजह से धर्म की राजनीति कम होती चली गई। लेकिन पिछले कुछ सालों में फिर से लोगों ने खुद को टटोला और अपने नेताओं से पूछना शुरू कर दिया कि सेक्युलर पहचान देकर उन्हें हासिल क्या हुआ है। वहीं नेपाल में धर्म की राजनीति की वापसी उसी वक्त हो गई थी जब चीन के इशारों पर कथक करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को नेपाली करार दिया था। सवाल ये उठता है कि नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों की जा रही है। तो हम आपको बताते हैं कि चीन ने नेपाल की राजनीति में वामपंथ का भांग तो जमकर मिलाया, लेकिन धीरे धीरे नेपाल के लोगों को लगने लगा है कि चीन की मंशा क्या है। खासकर कोविड संकट में चीन ने नेपाल का संपर्क पूरी तरह से काट दिया, जिससे नेपाल को भारी परेशानी होनी शुरू हो गई और देश के वामपंथी नेताओं पर भारी दबाव भी आ चुका था और वापस इसकी मांग शुरू हो गई है। 2008 से पहले नेपाल की पहचान एकमात्र हिंदू देश के तौर पर होती थी, लेकिन चीन ने नेपाल से उसका धर्म छीनने के लिए और कम्युनिस्ट विचारधारा फैलाने के लिए काफी लंबा अभियान चलाया। साल 2006 में नेपाल में राजशाही को खत्म कर दिया गया और फिर से साल 2008 में संसद में संविधान संशोधन कर नेपाल को सेक्युलर देश का दर्जा दे दिया गया। उस वक्त चीन का अभियान इतना ज्यादा तगड़ा था कि देश वामपंथ के थथूरे खाकर नशे में झूम रहा था और नेपाल को सेक्युलर राष्ट्र बनाने के लिए लंबी लंबी रैलियां हो रही थी और वामपंथी नेता प्रचंड ने देश को चीन के चरणों में झुकाकर उसकी हिंदू पहचान छीन ली। पिछले दिनों ऐसी भी चर्चा थी कि ओली की पार्टी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने को अपने चुनावी वादों में अब शामिल कर सकती है। हालांकि अभी साफ नहीं हुआ है। अब उनके सहयोगी दल आरपीपी ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि नेपाली जनता इसका भरपूर समर्थन करना चाहती है और कई ऐसे संगठन भी है जो सड़कों पर उतरकर देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। नेपाल में चल रही इस नए राजनीतिक उठापटक पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी, आपको पता चल रहा है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाह रहा है और नेपाल के लिए मांग कौन कर रहा है। आपको पता है कि राजशाहत या बादशाहत जो है नेपाल के अंदर 2006 के अंदर खत्म हुई और वहां से फिर ये सेक्युलर देश बना। 2008 में ये पूरी यहाँ पे अच्छे तरीके से इलेक्शन हुए और इलेक्शन में जो जीता वो ही प्राइम मिनिस्टर बना। बट यहाँ पे बात ये कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने की कोशिश कर रहा है, यानी हिंदू देश बनने की कोशिश कर रहा है। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जब पूरे दुनिया में पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम देश हो सकते हैं, क्रिश्चियन देश हो सकते हैं, तो हिंदू देश क्यों नहीं हो सकते। और इसी की मांग रखने के लिए काफी सारे लोग रोडों पे निकल आए, रैलियां निकाल रहे, जुलूस निकाल रहे। और उसी जुलूस के मामले में मैंने आपसे 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले भी एक वीडियो शेयर की थी कि नेपाल के अंदर लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश जारी है। अब यहाँ पे ये भी बात है कि नेपाल ये क्यों चाह रहा है। अब नेपाल की ये मांग
ये डिमांड है कि यार जैसे ही नेपाल एक हिंदू देश बनेगा तो नेपाल की काफी सारे चीजों को फायदा पहुंचेगा। और इंडिया मीडिया का यही कहना है कि नेपाल इंडिया की बजाय अब चाइना की तरफ आगे जा रहा है। और इसी चीज को इन्होंने ये भी बताया कि केपी ओली शर्मा की जब हुकूमत थी, जब उनकी गवर्नमेंट थी, तो वो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बिल्कुल इंडिया के खिलाफ थे और चाइना का साथ दे रही थी। और उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स भी रखी थी और बहुत सारी बातें भी की थी। तो यहाँ पे तो वो ये कह रहे हैं कि अब केपी ओली शर्मा अपनी पार्टी के साथ अगर नए इलेक्शन में जा रहे हैं तो वो ये मांग भी रखेंगे कि नेपाल को हम एक हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। आपको क्या लगता है, बन सकता है नेपाल एक हिंदू देश, नहीं बन सकता? तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।